Interested about knowing what it costs to start your own Cleancraft franchisee? My name is Himanshu Sherawat, CEO and founder of Cleancraft. और ये चीज मैं समझता हूँ कि जब भी आप एक लॉन्ड्री फ्रेंचाइजी के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। आपका पैसा एक एक पैनी कहाँ पे इन्वेस्ट होने वाला है वो क्लैरिटी होनी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक एक बाइफिकेशन दूंगा कि जब आप लॉन्ड्री फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं तो किन पार्ट्स में आपको पेमेंट करनी होती है और क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लीनक्राफ्ट की फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए आपको जो कोटेशन मिलती है उसमें 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है मशीनरी, नंबर 2 है आपकी कंज्यूमेबल एंड डिटर्जेंट्स, नंबर 3 है आपकी फ्रेंचाइजी फीस, नंबर 4 है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर 5 है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी में हम सारे सेटअप्स में जो हमारा फ्लैगशिप मॉडल है उसमें हम 2 आपको ड्रायर्स देते हैं, 2 आपको वॉशर्स देते हैं, उसमें 2 प्रेस टेबल होती हैं, एक आपकी स्पॉटिंग टेबल होती है और एक आपका बॉयलर होता है जो आपकी दोनों प्रेस टेबल और स्पॉटिंग टेबल्स को चलाता है। इसके अलावा मशीनरी में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 100% प्रोग्रामेबल मशीन का भी हम ऑप्शन देते हैं। जो हम नॉर्मल मशीन्स लगाते हैं वो 100% ऑटोमेटिक होती है। अगर आप उसमें ऑटोमेटिक डिस्पेंसर लगाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है। इसकी कॉस्टिंग जो है 8 लाख रुपीस के आसपास जाती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा मशीन का सेट ले रहे हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मशीनरी को छोड़ के आप 100% प्रोग्रामेबल मशीन में जाते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। रीजन भी एक छोटा सा डिफरेंस जो ऑटोमेटिक और 100% प्रोग्रामेबल मशीन में आता है वो आता है नंबर ऑफ क्लोथ प्रोसेस्ड पर मिनट। मतलब जो 100% प्रोग्रामेबल मशीन है उसमें नंबर ऑफ क्लोथ्स जो है आप ज्यादा निकाल सकते हैं। तो इनिशियल स्टार्टिंग में आप 100% ऑटोमेटिक मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में जो है आप 100% प्रोग्रामेबल मशीन पे जो है आप जा सकते हैं। सेकंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है आपको कंज्यूमेबल और डिटर्जेंट्स में। कंज्यूमेबल मटेरियल से मेरा मतलब है जो आप पैकिंग में कंज्यूम करते हैं, जैसे पॉलिथीन, आपके रोल्स, शर्ट क्लिप्स और ट्राउजर गार्ड, शर्ट गार्ड, बटर पेपर, ऐसी एक कंप्लीटली लिस्ट होती है। ये जो मटेरियल है करीबन 4 महीने चलता है, लेकिन अगर सीजन का टाइम आ चुका है तो यकीन मानिएगा मैं ये जो है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कंज्यूमेबल जो है वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए। ये वेरिएबल कॉस्ट है। जब आपके पास कपड़ा आता है तो आपका कंज्यूमेबल मटेरियल ज्यादा लगता है। बाकी सेम डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स भी हम आपको जो देते हैं वो 3 से 4 महीने चलते हैं। 5 लीटर की और 10 लीटर की हमारी पैकिंग होती है। अगर आप होटल्स का काम करना चाहते हैं या आपके पास रेस्टोरेंट का काम आता है, आपके पास सैलून का काम आता है, तो उसके लिए जो है हम दूसरे डिटर्जेंट्स देते हैं। तो इसकी भी जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है वो 1,25,000 तक रहती है, 1 लाख टू 1,25,000 तक। इसके बाद जो हमारी फ्रेंचाइजी फीस आती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपीज आपको रहती है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आपको शायद फ्रेंचाइजी फीस बढ़ी हुई भी मिल सकती है। इसके बाद जो आपका अगली इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वेरी करता है, लेकिन जो हाईएस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है सारे वेंडर्स मिला के टोटल सारा काम करके वो रेंज करती है 3.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। इससे कभी भी ऊपर नहीं गई और इससे कभी नीचे नहीं जाती। बहुत रेयरली ऐसा चांस होता है कि इससे नीचे चली जाए जब आपकी सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे हो रखी। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एक चीज की हुई है कि हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लेआउट प्लान्स मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल कंडूट, वाटर कंडूट और जितना भी आपका कारपेंटिंग का काम होता है वो आपको सारी चीजें मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को होने में मैक्सिमम 18 डेज लगते हैं, कभी कभी 20, लेकिन बहुत बार हमने ये भी देखा है शॉप बनाते हुए कि 15 डेज तक लग जाते हैं। तो ये जो आपका एक रेंज है 3,50,000 टू 4,50,000, इसके बीच में क्लीनक्राफ्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कॉस्ट आती है। इसके बाद जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो एज पर एक्चुअल रहती है। 99% हम कोशिश करते हैं कि एक सिंगल कंटेनर में आपकी मतलब एक सिंगल जो है व्हीकल में आपका सारा शॉप का सामान यहाँ से चला जाए। इस ट्रांसपोर्टेशन में एज पर एक्चुअल रहता है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको रेंज मैं बता सकता हूँ कि आज तक जो मैक्सिमम रेंज किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में आई है वो 57,000 रुपीज आई है।
लेकिन वो स्टोर भी बड़ा था, उसमें मशीनरी ज्यादा लग रही है। तो मैक्सिमम जो और मिनिमम अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो 37,000 टू 52,000 आप पकड़ के चलिए, जिसके अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होती है और आपको मिलती है डोर स्टेप डिलीवरी। सी आवर गोल इज टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एक एक पेनी कहाँ लगा हुआ है। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को इंक्लूड करके ही मैंने आपको एक रेंज दी। नाउ इमेजिन स्टार्टिंग अ क्लीन कार फ्रेंचाइजी विद कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो मैंने 5 पार्ट बताए हैं, यही चीज हमेशा आपको कोटेशंस में देखने को मिलेगी और आप उस कोटेशन को जान पाएंगे कि एक एक चीज आपको वैल्यू फॉर मनी हमने दी है। क्लैरिटी आपको फोकस कराती है बिजनेस को बिल्ड करने में फ्रॉम डे वन। सो आर यू रेडी टू टेक योर फर्स्ट स्टेप विद ऑल द फाइनेंशियल एंड एवरी क्लैरिटी इन योर हैंड? तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।